जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 31वां अध्याय सुनाएंगे। दक्ष का राज्याभिषेक और प्रजेताओं का समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करना। मैत्र जी बोले, हे विदुर जी, पुत्र लाभ कर प्रेष्ठाओं ने भगवान विष्णु की आराधना में घर छोड़कर वन में तप करना आरंभ किया। जिनके संस्कार से एक दिन नारद जी उनके पास आए। प्रेष्ठाओं ने उनकी बड़ी अभ्यर्थना की और ज्ञान ध्यान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा, मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्व रूप भगवान का भक्ति पूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा और तीसरा यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या, जिसमें विष्णु जी की भक्ति न हो, वह विद्या पढ़ना, वह तप, वह वचन और वह विचार शक्ति भी क्या है कि जिसमें विष्णु जी की भक्ति न हो सके। संन्यास, वेद पाठ, योग, सांख्या और वे अच्छे सभी कर्म व्यर्थ हैं कि जिसमें आत्मज्ञान देने वाला भगवान विष्णु प्रसन्न होवे, क्योंकि भगवान विष्णु ही अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव कराने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती है और मिटती है, परंतु आत्मा नहीं मिटती। जो सबका अपना रूप है वह रूप परमात्मा से भिन्न नहीं है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जानकर उनकी भक्ति करो, क्योंकि वही सब देहधारियों के निमित्त काल और उपादान कारण है। वही अपनी योग माया से युक्त ईश्वर रूप सबके कर्ता और परमेश्वर है। वह चाहे तो अपने तेज से पर्वत को राई और राई को पर्वत कर दें। वही आवागमन से मुक्त करने वाले हैं और समदृष्टि, संतोष, इंद्रियां निग्रह तथा शुभाचरणों से शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। वे अपने ऐसे सरल मति के भक्तों के आगे स्वयं लक्ष्मी जी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखते और योगियों, साधुओं और अपने ऐसे सेवकों के शीघ्र ही वश में हो जाते हैं। तब भला ऐसा कौन कृतघ्न होगा जो उन्हें ना चाहे। मैत्र जी कहते हैं कि प्रेष्ठाओं से ऐसा कहकर नारद जी अपने लोक को चले गए। हे विदुर जी, आपने जो पूछा था वह उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन किया। अब राजा प्रियव्रत के वंश को सुनो। प्रियव्रत जी को भी नारद जी से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे थे, परंतु अंत में सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट ईश्वर में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय अधिक ऋषियों को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहां से चले गए। हे राजन, परीक्षित राजाओं के इस चरित्र और भगवान विष्णु की अमृत में इन कथाओं के सुनने से मनुष्य आयुबल, यश और कल्याण का भागी होता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।